अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है देसी तड़का, जिसमें आज आपको एक नई वीडियो हम लेकर आए हैं जो है देसी कद्दू के बारे में। आज आपको हम देसी कद्दू बनाने का जो तरीका है वो सिखाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए जो है हमने पहले ही चीज़ें जो तैयार कर रखी हैं वो हमारे सामने हैं। ये बिल्कुल हमारे सामने है कटा हुआ जो कद्दू है, उसके साथ है प्याज, और प्याज के साथ ये दाल पहले से भिगो के रखी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और उसके साथ है टमाटर कटा हुआ, और उसके साथ हरी मिर्च के साथ है ये बिल्कुल सामने अदरक, और अदरक के साथ है लहसुन, और कटी हुई हरी मिर्च भी है हमारे पास, और धनिया भी। और उसके अलावा नमक, हल्दी और ऑयल, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास मिर्च भी मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देसी कद्दू जो है उसे पकाने का जो तरीका है और बनाने का अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है हमने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल के बाद जो है हम इसके बाद प्याज डालेंगे, और प्याज को अच्छे से जो है वो भूनेंगे। तो दोस्तों, अभी हम जो है इसमें अभी लहसुन डाला है, पहले डाला था प्याज, और अब अदरक डालने लगे। और अब जो है वो कटा हुआ टमाटर डाला जाएगा। आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन तरतीब से इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो दोस्तों, टमाटर के बाद जो है वो हम कटी हुई जो हरी मिर्च है वो डालने लगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं तीन चार चीज़ें भी हमने वो डाली हैं। तो अभी इसे जो है मसाला इसका तैयार होने देते हैं, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें जो है वो हम नमक डालने लगे हैं, हस्बे ज़ायका जितना आपको बेहतर लगे, लेकिन हमने इसमें 1 टेबल जो है वो टीस्पून जो है वो नमक डाला है। उसके बाद दोस्तों, अब इसमें जो है वो पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो डालने लगे हैं। और आखिर पे जो है वो हल्दी थोड़ी सी इसमें डालेंगे जायके के लिए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो सारी सब्ज़ियां हमने इसमें डाली हैं, प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है, इसको अच्छे से पकने दें ताकि इसका मसाला तैयार हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको जो है वो अच्छी तरह से पकाया जाए। तो दोस्तों, कोशिश किया जाए कि इसे हल्की आंच पर जो है वो पकाया जाए, ज़्यादा तेज़ आग ना की जाए ताकि मसाले जो है वो ज़्यादा जल ना जाए, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है, जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, अब मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब मसाला तैयार होने के बाद जो इसमें मेन चीज़ है कद्दू, वो हम डालेंगे। छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हमने इसको काट लिया है, कद्दू को छोटे पीसेस में, ताकि आसानी से जो है इसमें मसाला भी रच जाए और इसका जायका भी जो है वो बना रहे और अच्छे से ये पक भी जाए। दोस्तों, इसमें जो है हम दाल डालेंगे। तकरीबन अब इसमें हमने जो है वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। और आखिर पे जो है वो हमारे पास सिर्फ हरा धनिया रह गया है। कुछ लोग जो है वो पहले ही हरा धनिया डालना पसंद करते हैं, और कुछ लोग उसके कच्चे जायके के लिए इसको एंड पे डालते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जो है इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो अभी इसको जो है को 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे ताकि जल्दी से जो है ये जो है पक जाए। प्रेशर कुकर के अलावा भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो इसके लिए थोड़ी सी आपको एहतियात भी चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से पक जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है इसको कुछ मिनट पकने के लिए देते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें हमने पानी जो है वो एक बाउल जो है तकरीबन कह लें कि वो 2.5 गिलास जो है, सादे 2.5 गिलास जो है, या 3 गिलास कह लें, सादे 3 गिलास पानी जो है इसमें हमने डाला है। और इसको अभी जो है वो रबड़ लगा के इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दिया जाएगा प्रेशर कुकर का, ताकि ये जो है आसानी से पक जाए। सादे 3 गिलास जो हैं पानी वाले वो इसमें डालेंगे। दोस्तों अभी इस पर जो है वो हम ढक्कन लगा रहे हैं। और जो है वो कोशिश करें कि ढक्कन जो है वो बड़ी एहतियात से और बड़े आराम से जो है उसे प्रॉपर फिक्स करके लगाया जाए। तो दोस्तों ये हमने प्रेशर कुकर लगा दिया है और उसके ऊपर जो है उसका टाइमर जिसे सीटी कहा जाता है वो भी लगा दिया है। तो अभी इसका जो है वो पकने का वेट करते हैं। इससे ज़्यादा जो है ये 7, 8 या 10 मिनट भी जो है इसका वेट किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेशर लगवाने के बाद जो है अभी इसमें भी पानी बाकी है और इसे थोड़ी देर खुला रखेंगे ताकि इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो सके। तो दोस्तों अभी इसमें हम जो है हरा धनिया डालेंगे। ये बिल्कुल आपके सामने देखिए कितना प्यारा जो है वो इसका कलर निकल रहा है और ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे थे हम इसमें से जो है वो पानी खुश्क कर रहे थे, इसलिए हमने जो है हल्की आंच पे इसे रखा हुआ था। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और सिर्फ एक दो चीज़ रह गई है, जिसमें से है गरम मसाला और जो है कुटा हुआ हरा धनिया। वो इसलिए गरम मसाला हम एंड पे डाल रहे हैं क्योंकि पहले डालने में जो है वो अक्सर गरम मसाले का जो जायका है भरपूर तरीके से वो नहीं आ पाता, इसलिए जो है वो हम इसमें गरम मसाला जो है वो एंड पे डालने लगे हैं। ये कुटा हुआ धनिया और इससे पहले जो है वो डाला है हमने गरम मसाला। तो दोस्तों लीजिए हमारा जो है देसी दाल कद्दू घर में बनाने का जो तरीका है और जो हमारी आज की रेसिपी थी वो बिल्कुल जो है वो पककर खाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसे खुद भी जो है वो घर पे ट्राई करें और खुद भी इसे मज़े से खाएं और अपने प्यारों को भी सर्व करें। तो दोस्तों ये बिल्कुल एंड पर इसकी सजावट के लिए जो है हरा धनिया जो है वो इस पर हम डाल रहे हैं और अभी हमारी रेसिपी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट ही से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ साथ जो है वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।